kli san mang li kun dang ba i tang sing thak sing yan dang ba ha hai ha। जब आप लिम्बू सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? लेपचाओं का इतिहास तो आपने समझ लिया, लेकिन उन्हीं की तरह लिम्बू भी सिक्किम में रहते हैं। उनका क्या इतिहास है और उनकी क्या परंपराएं हैं? स्वागत है आप सबका सीक्रेट्स ऑफ सिक्किम सीरीज के दूसरे अध्याय में। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें लेपचा समुदाय की अद्भुत संस्कृति और इतिहास को कवर किया गया था, तो मुझे कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। लोग पूछने लगे, सिर्फ लेपचा क्यों? और मैं समझता हूँ कि ये सवाल वाजिब है। इसलिए आज मैं सिक्किम की दूसरी प्रमुख जनजाति लिम्बू समुदाय के इतिहास, संस्कृति और उनकी सामाजिक भूमिका को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस सीरीज़ के तीसरे और चौथे अध्याय में मागर, राई, केरंग, भूटिया और अन्य समुदायों पर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम सिक्किम और हिमालय की इस सांस्कृतिक विविधता को एक मज़ेदार और रोचक अंदाज में समझें, ताकि यह इतिहास न केवल शिक्षाप्रद हो बल्कि बोरिंग भी न लगे। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। कृपया मुझे सही करें और अपने सुझाव दें। तो चलिए शुरू करते हैं लिम्बू समुदाय की कहानी। लिम्बू सिर्फ नेपाली नहीं हैं, वे सिक्किम और नेपाल की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। बाद में जब सीमाएं विभाजित हुईं तो वे अलग अलग स्थानों पर चले गए। इसीलिए केवल यह कहना कि लिम्बू सिर्फ नेपाल से उत्पन्न हुए हैं मेरे शोध और समझ के अनुसार सही नहीं है। वे हमेशा उस क्षेत्र में पाए गए हैं और कंचनजंगा के साथ ही जब पर्वत श्रृंखला खुद विभाजित है तो यह एक बहुत पुरानी चर्चा है कि लिम्बू मूल रूप से कहाँ से हैं। खैर, इस पर विचार छोड़ते हुए आइए उनके संस्कृति को और अधिक जानें। लिम्बू समुदाय सिक्किम और नेपाल के पूर्वी हिस्से के सबसे प्राचीन जातीय समूहों में से एक है। इनका नाम उनकी भाषा या कठुंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के संरक्षक। लिम्बुवान, जो नेपाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों को कवर करता था, इनका पारंपरिक निवास स्थान माना जाता है। भाषाई और सांस्कृतिक प्रमाण बताते हैं कि लिम्बू समुदाय तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित हैं। मंगोलॉयड नस्ल से जुड़े लिम्बू समाज ने सदियों से हिमालय के कठोर प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है। इनका इतिहास प्राचीन ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में संरक्षित है। लिम्बू धार्मिक ग्रंथ मूणापचो में इनके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के नियम दर्ज हैं। लिम्बू समाज का मानना है कि उनका जन्म हिमालय के पवित्र पर्वतों और नदियों से हुआ है। तागेरा निंगवा कुमांग, जो ब्रह्मांड और प्रकृति के रक्षक हैं, इनके प्रमुख देवता हैं। संपुंग अनुष्ठान, जिसमें पूर्वजों और देवताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके धार्मिक जीवन का अहम हिस्सा है। लिम्बू समाज का गहरा विश्वास है कि उनका जीवन और प्रकृति एक दूसरे से अविभाज्य हैं। शुरुआती दौर में लिम्बू शिकारी और संग्राहक जीवन शैली अपनाते थे। समय के साथ उन्होंने कृषि, पशुपालन और व्यापार को अपनाया। लिम्बू समुदाय धान, मक्का, इलायची, अदरक और तिलहन की खेती में कुशल हैं। इनके पारंपरिक घर लकड़ी और बांस से बनाए जाते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होते हैं। इनके पारंपरिक परिधान जैसे ढोरा सुरतुंग न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि हिमालय के ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त भी हैं। उनकी भोजन शैली में चावल, मांस और स्थानीय मसालों का प्रयोग प्रमुख है। सेल रोटी और सुकुटी जैसे व्यंजन उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। लिम्बू समाज की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं में प्रकृति और आत्माओं की पूजा होती थी। पेदांगमा महिला शमन और येबा पुरुष शमन धार्मिक अनुष्ठानों और चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते थे। संथालुंग पूजा, जो जंगल, नदियों और पहाड़ों की आत्माओं को समर्पित होती है, उनका मुख्य अनुष्ठान है। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के आगमन ने लिम्बू समुदाय के विश्वासों को प्रभावित किया। हालांकि उन्होंने अपनी पारंपरिक प्रथाओं और बौद्ध धर्म के बीच संतुलन बनाए रखा। 1642 में सिक्किम साम्राज्य की स्थापना के समय लिम्बू समुदाय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिम्बू नेता याब्रा ने चोग्याल
फुंतसोग नामग्याल को राजा के रूप में समर्थन दिया। यह गठबंधन सिक्किम में भूटिया, लेपचा और लिंबू समुदायों के बीच शांति और सह अस्तित्व का प्रतीक बना। भूटिया और लिंबू समुदायों के बीच वैवाहिक संबंध और सांस्कृतिक साझेदारी ने सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता को और मजबूत किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम में बड़े बदलाव हुए। ब्रिटिश नीतियों ने नेपाली समुदाय के आगमन को बढ़ावा दिया, जिससे भूमि और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। चाय और इलायची की खेती बढ़ी, जिसमें लिंबू समाज ने प्रमुख भूमिका निभाई, और भूमि विवादों और ब्रिटिश नीतियों के कारण लिंबू समुदाय को अपनी पारंपरिक भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारतीय संविधान के तहत लिंबू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। लिंबू भाषा और सिरजंगा लिपि उनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। लिंबू साहित्यिक ग्रंथ जैसे सिरजंगा पाठ धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करते हैं। युवा पीढ़ी के बीच भाषा के पुनरुद्धार के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चासोक तंगनाम जैसे त्योहार फसल कटाई और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का उत्सव है। लिंबू नृत्य और संगीत जैसे केनबा नाच उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शिक्षा और रोजगार में प्रगति के बावजूद लिंबू समाज को आज भी आर्थिक असमानता और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिंबू सांस्कृतिक संगठन परंपराओं और भाषा को संरक्षित करने के लिए सक्रिय हैं। युवाओं में अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर गर्व और जुड़ाव बढ़ रहा है। लिंबू समुदाय न केवल सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि इसका इतिहास सह अस्तित्व और सामंजस्य का उदाहरण भी है। उनकी अनूठी परंपराएं, कला और भाषा हमें यह सिखाती हैं कि आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। आशा है कि यह वीडियो आपको लिंबू समुदाय के बारे में जानने और समझने में मदद करेगा। यदि आपको यह पसंद आए तो इसे शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम मागर, भूटिया और राई समुदायों की कहानी लेकर आएंगे। An original domain, Limbuwan, spans from Arun River in eastern Nepal to the western parts of Sikkim, flanking both sides of the Kanchenjunga. Along with the Lepchas, the Limbus are among the original inhabitants of Sikkim and have been here from time immemorial. The Limbu community finds ample references in the old history of Sikkim. Some Limbu chiefs are recorded to have played a very significant role in the polity of Sikkim. Today, the Limbus constitute almost 10% of the total population, making them the fourth highest community in the state. Amen punu meklinu nesire laven kusing ke ote musing sai ke la ke Gadget.